भारत पाकिस्तान के बीच हालात तनावपूर्ण है, लेकिन इस बीच दोनों देशों में डिप्लोमेटिक रणनीति के तहत काम हो रहा है। पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान ने बीएसएफ के एक जवान को बॉर्डर से पकड़ा था, जिसके बाद से पाकिस्तान और भारत के बीच कई फ्लैग मीटिंग हुई, लेकिन इस मीटिंग का कोई परिणाम नहीं निकला। लेकिन अब भारत ने भी पाकिस्तान के एक जवान को राजस्थान में अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इस जवान के पकड़े जाने के बाद से ही अब उम्मीद की जा रही है कि बीएसएफ जवान की जल्द भारत वापसी होगी। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल राजस्थान के श्रीगंगानगर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने एक पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि ये रेंजर चुपचाप भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारतीय जवानों की सतर्कता के चलते उसे वहीं दबोच लिया गया। बीएसएफ इस वक्त उससे पूछताछ कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि उसका असली मकसद क्या था। कहीं कोई साजिश तो नहीं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जिसके बाद बीएसएफ पूरी तरह अलर्ट मोड में है। बॉर्डर पर सुरक्षा पहले से और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। इसी अलर्टनेस का नतीजा है कि एक बड़ी घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई है। इस घटना के बाद सीमा पर निगरानी और बढ़ा दी गई है। पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में बीएसएफ का एक जवान कांस्टेबल पीके शॉ ड्यूटी के दौरान गलती से पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश कर गया, जिसके बाद पाकिस्तान रेंजर्स ने उसे हिरासत में ले लिया। ये घटना 23 अप्रैल को हुई, जब कांस्टेबल पीके शॉ बीएसएफ की 182वीं बटालियन के साथ किसानों के एक समूह के साथ ड्यूटी पर थे। ड्यूटी के दौरान धूप से बचने के लिए वो कुछ देर छांव में बैठने चले गए और अनजाने में पाकिस्तान की सीमा में घुस गए। गिरफ्तारी के समय पीके सिंह अपनी सर्विस राइफल और वर्दी में थे, यानी ये स्पष्ट है कि वो कोई घुसपैठिया नहीं बल्कि एक ऑन ड्यूटी जवान थे। घटना के तुरंत बाद ही भारत की ओर से कार्रवाई शुरू हो गई। बीएसएफ ने पाकिस्तान रेंजर्स से संपर्क कर फ्लैग मीटिंग की मांग की। अब तक दोनों देशों के बीच 3 फ्लैग मीटिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया है। पाकिस्तान की ओर से ये कहा गया है कि उनके पास उस जवान की कोई जानकारी नहीं है। ये बयान चौंकाने वाला है, क्योंकि ये वही जवान है जिसे उनकी सेना ने वर्दी और हथियार के साथ पकड़ा है। वहीं अगर देखा जाए तो भारत इस जवान के बदले अपने जवान को वापस ला सकता है, लेकिन पाकिस्तान का इतिहास अपने सैनिकों की पहचान करने के लिहाज से बहुत खराब रहा है। पाकिस्तान ने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सैनिकों के शवों को लेने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान ने उन्हें अपना नागरिक मानने से मना किया, लेकिन बाद में पाकिस्तान इस बात पर सहमत हुआ कि वो उसी के सैनिक थे। बता दें कि भारत पाकिस्तान की घेराबंदी करने में लगा हुआ है। ऐसे में शनिवार को भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 2 बड़े एक्शन लिए हैं। भारत ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आयात पर बैन लगा दिया है। भारतीय बंदरगाहों पर पाकिस्तानी जहाजों के आने पर भी रोक लगा दी है। दूसरा, सरकार ने सभी डाक सेवाएं भी पाकिस्तान के लिए बंद कर दी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर की सियासत में हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। इसके बाद प्रधानमंत्री ने नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी से भी बातचीत की है। भारत किसी बड़े एक्शन की तैयारी कर रहा है। बहरहाल पाकिस्तान इस समय भारत के एक्शन को लेकर खौफ में है। पाकिस्तान ने इसी कड़ी में 5 मई को संसद का ज्वाइंट सेशन बुलाया है। दोनों देशों की सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं, लेकिन दोनों देशों का भविष्य क्या होता है ये भारत तय करेगा। लेकिन इस समय बीएसएफ जवान की वापसी का भारत बेसब्री से इंतजार कर रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं